All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. In previous lecture, we have to study about the various experiment are mentioned in analog and digital communication lab, in which we have to study about the experiment number 1, observe the amplitude modulated waveform and measure the modulation index and demodulation of AM signal. Today we will discuss and analyze the second one experiment, harmonic analysis of amplitude modulated waveform. In experiment number 2, the aim is the harmonic analysis of amplitude modulated waveform. Apparatus are required: CRO probes, harmonic analyzer trainer kit, connecting leads. Theoretical analysis is like that: a fundamental waveform or first harmonics. First harmonics is the sinusoidal waveform that has the supply frequency. The fundamental is the lowest or base frequency f, on which the complex waveform is built, and as such the periodic time t of the resulting complex waveform will be equal to the periodic time of the fundamental frequency. Let's consider the first harmonic of the AC waveform. Yes, this is the first harmonic. V max is the peak value of the volt, F is the frequency. We can see the sinusoidal waveform is the alternating voltage which varies as the sine function of the angle 2 pi f. F is the frequency. Harmonic is defined as the harmonic are the voltage or current that operate at a frequency that is an integer multiple of fundamental frequency. That means हार्मोनिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है और इसी के मल्टीपल फ्रीक्वेंसी अपन कंसीडर करें. जैसे 50 का डबल करा 100, 3 टाइम करा, 4 टाइम करा, 7 टाइम करा, तो दीज आर नोन एज द हार्मोनिक्स. जैसे फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसका सेकंड हार्मोनिक्स क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 50 into 2 इज द 100 हर्ट्ज सेकंड हार्मोनिक्स. थर्ड हार्मोनिक्स कैसे आएगा, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें. 3 into 50 हर्ट्ज दैट इज द 150 हर्ट्ज. 5 टाइम करें, 7 टाइम करें, तो इस तरह से अपन इसके रेस्पेक्टिव हार्मोनिक्स क्या करेंगे, एनालिसिस फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन करिए, मल्टीप्लाई बाय द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. 2f, 3f, 4f, इससे सिंपली मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या जनरेट हो जाएंगी, हार्मोनिक्स. और हार्मोनिक्स कैसे जनरेट हुआ, सिंपली मल्टीप्लीकेशन विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल जैसे ये लिया अपन है, ये फर्स्ट हार्मोनिक्स है, एक कंप्लीट वेव फॉर्म आई. सेकंड हार्मोनिक्स में क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी. वेवलेंथ रिड्यूस होगी तो कितना आ गई, ये 2 साइकिल इसमें कंप्लीट होगी. ये एक साइकिल और ये दूसरी साइकिल. सेकंड हार्मोनिक्स में 2 साइकिल कंप्लीट होगी. तीसरे हार्मोनिक्स में अपन देख रहे हैं, ब्लू लाइन को देखो, ब्लू लाइन में अपन कौन सी कितनी साइकिल कंप्लीट हुई, इसमें 3 साइकिल. जैसे फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल एंड थर्ड साइकिल. फोर्थ में फिर फोर्थ वाली कंप्लीट हुई. तो इस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम जैसे जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, उसके रेस्पेक्टिव सेकंड, थर्ड, फोर्थ हार्मोनिक्स अपन इजीली जनरेट करते जाएंगे. Okay. Note that the red waveform above are the actual shape of the waveform as seen by the load due to the harmonic content being added to the fundamental frequency. इसका मीनिंग ये है कि ये प्रैक्टिकल, ये थ्योरेटिकल वैल्यूज है. प्रैक्टिकल में देखें तो ये इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ये फंडामेंटल रेड वाली लाइन को देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. सेकंड हार्मोनिक्स में इस तरह से जनरेट होगा, तीसरे वाले में इस तरह से जनरेट होगा, फोर्थ वाले में इस तरह से वेवफॉर्म जनरेट होगा. Okay, so these are the complex waveform, these are the harmonic waveform. For second harmonics, E2 equals to V2 maximum, that is equals to 2 into 2 pi ft, 4 pi ft, 2 omega t. That means इसका मीनिंग क्या हुआ, जो पहले ओमेगा टी था वो कितना हो गया, डबल कैसे हुआ, 2 ओमेगा टी. थर्ड हार्मोनिक्स के केस में क्या हो जाएगा, 3 ओमेगा टी. फोर्थ हार्मोनिक की इसमें क्या हो जाएगा, 4 ओमेगा टी. तो अल्टीमेटली इसमें ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि जो ओमेगा, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, सेकंड हार्मोनिक्स बना. 3 से मल्टीप्लाई करा, थर्ड हार्मोनिक्स बना. 4 से मल्टीप्लाई करा, फोर्थ हार्मोनिक्स बना.
तो अल्टीमेटली जो हार्मोनिक जनरेट अपन कैसे कर रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं फैक्टर से, 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 से मल्टीप्लाई। Then the equation given for the value of complex waveform is the E total. E total equals to E1 plus E2 plus E3 up to En. E total कैसे आया, V max, V1 max sin 2 pi ft, नेक्स्ट में 4 pi ft, नेक्स्ट में 6 pi ft, नेक्स्ट वाले में 8 pi ft। तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसीज को क्या मल्टीप्लाई करते गए और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका क्या कर दिया, समेशन कर दिया। So harmonics are generally classified by their name and frequency. For example, second harmonics of fundamental frequency at 100. Next will be the 150. Next is the 200. So ultimately, we have to generate the multiple harmonics, and afterward we have to add it and getting the E total analysis of the particular waveform. We have successfully performed the experiment. तो इस तरह से अपन प्रैक्टिकल लैब्स में इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का साइनोसोडल वेवफॉर्म जनरेट करा, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर साइनोसोडल वेवफॉर्म फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट करा। फॉर एग्जांपल जैसे 50 हर्ट्ज का जनरेट करा। सेकंड में उसकी फ्रीक्वेंसी अपन ने फंक्शन जनरेटर से इंक्रीज करी, 50 से कितने पे गए, सेकंड हार्मोनिक जनरेट करना है तो क्या करेंगे अपन, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 into 2 दैट इज द 100 हर्ट्ज का अपन ने सेकंड हार्मोनिक जनरेट करा। नेक्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करा तो 150 मेगाहर्ट्ज का 150 हर्ट्ज का अपन ने थर्ड हार्मोनिक जनरेट करा। फोर्थ के लिए अपन 4 से मल्टीप्लाई करा तो 200 का अपन ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा तो फोर्थ हार्मोनिक जनरेट करा। तो इस तरह से अपन इसके क्या जनरेट कर सकते हैं, हार्मोनिक एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड वेव फॉर्म। एम्पलीट्यूड वेव फॉर्म में सिंपली अपन क्या कर रहे हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी अपन एएम सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, सेकंड हार्मोनिक्स आएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, थर्ड हार्मोनिक्स आएगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ हार्मोनिक्स आएगा। तो अल्टीमेटली कंसेप्ट क्या रहेगा कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको सिंपली फैक्टर से, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, और अल्टीमेटली आउटपुट में क्या जनरेट होगा, हार्मोनिक्स ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म। Precautions है, make sure that the kit is powered off when connection are made, handle the trainer kit properly. Okay. Next experiment है थर्ड, generation and demodulation of double sideband suppressed carrier. ये एक तरह का टाइप्स है, AM सिग्नल में अपन जनरेट करते हैं डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। ये ऑलरेडी मैंने क्लास में तुम्हें बताया हुआ है कि हाउ वी कैन जनरेट द डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। कैरियर कंपोनेंट को अपन क्या कर देंगे इसमें, सप्रेस आउट। एडवांटेज क्या है कैरियर कंपोनेंट को सप्रेस करने से, power saving we have to create it by suppress out the carrier part. Okay, apparatus required में CRO probe, amplitude modulation, trainer kit and connecting link। अब इसमें theoretical वाले section में देखें, in AM there are the carrier and the two sideband. The carrier itself does not carry any information. Obviously carrier is not containing any type of information, but the sideband are having the information or the modulating signal. So that's why we have to using the suppress of the carrier signal, carrier section. Generation कैसे करेंगे, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर is generated by using the mixer or simply multiplier. Okay, this consists the message signal simply multiply। यहाँ इसके वेव फॉर्म में देखें अपन तो ये वाला सेक्शन क्या है, मैसेज सिग्नल है, दूसरा वाला इनपुट क्या है, कैरियर सिग्नल। सिंपली दोनों सिग्नल को अपन ने किसमें दे दिया, मिक्सर और मल्टीप्लायर में। तो आउटपुट क्या आ गया, मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म भी किस टाइप की मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म है, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। किस तरह का एएम है ये, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। प्रोसीजर क्या है, द सर्किट कनेक्शन इज मेड एज शोन इन द सर्किट, द पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू द ट्रेनर किट। एक साइड में अपन क्या जनरेट करेंगे, मैसेज सिग्नल, एम्पलीट्यूड है 0.5 वोल्ट पीक टू पीक, फ्रीक्वेंसी क्या है 5 किलोहर्ट्ज। दूसरे सेक्शन में अपन ने क्या जनरेट करा, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना लिया, 1 वोल्ट पीक टू पीक एंड 100 किलोहर्ट्ज रेस्पेक्टिवली, और दोनों को सिंपली अपन ने किसमें दे दिया, मल्टीप्लायर ट्रेनर किट में। आउटपुट क्या आया, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। ऑब्जर्व किस पे करेंगे अपन, डीएसओ पे या सीआरओ पे। ओके, ये इसको अपन ऑब्जर्व वेवफॉर्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिमॉड्यूलेशन कैसे होगा, सिंपली अपन ने जो डिमॉड्यूलेशन के इनपुट में अपन क्या देंगे, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। इनपुट में दिया डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर,
सिंपली वही मल्टीप्लाई करा, कोहेरेंट डिटेक्शन अपन करेंगे सिंक्रोनस डिटेक्टर या कोहेरेंट डिटेक्शन में, सिंपली वही कैरियर सिग्नल अपन देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और किससे पास करेंगे, लो पास फिल्टर। कौन सा फिल्टर अपन काम में लेंगे, लो पास फिल्टर, और आउटपुट अपन क्या कर लेंगे, डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल अक्रॉस द डीएसओ और सीआर। ब्लॉक डायग्राम में देखें अपन, एक इनपुट पे क्या दिया, एएम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, आरएफ कैरियर सिग्नल दिया, आउटपुट क्या है, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। डिमॉड्यूलेशन में अपन क्या करेंगे, सिंपली इनपुट अपन ने क्या दिया, डीएसबी एससी सिग्नल, लोकल ऑसिलेटर लिया, लोकल ऑसिलेटर क्या जनरेट करेगा, कैरियर सिग्नल। सेम वही सिंक्रोनस डिटेक्शन है, मल्टीप्लायर सेम अपन ने मल्टीप्लायर काम में लिया, कहाँ पास कर दिया इसको, आउटपुट को लो पास फिल्टर से, आउटपुट क्या आ गया, डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में अपन देखे हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल है। नेक्स्ट जनरेट क्या हो गया, ये डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर एएम, दैट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, ये सारे प्रिकॉशंस है, कंक्लूजन है, ये एनालिसिस। अब इसका अपन सीधा वर्चुअल लैब के थ्रू अपन इसका एनालिसिस करें तो वर्चुअल लैब में कैसे आएगा ये, ऐसे। In this section, we provide the brief theory of double sideband suppressed carrier AM, representation of double sideband AM, just like the signal, the carrier signal CT equals to AC sin 2 pi FCT. AC क्या है, amplitude of carrier signal, FC क्या है, frequency of carrier signal. Modulating signal क्या है, CM of t equals to AC 1 plus M of t sin of 2 pi FCT. स्पेक्ट्रम अपन इसको एनालिसिस करें तो ये इस तरह से इसकी वेवफॉर्म आई, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर एएम, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर एएम। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पावर अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। कैरियर पावर पीसी इक्वल टू एसी स्क्वायर बाय 2, साइडबैंड पावर क्या आएगी, एम एसी स्क्वायर एसी बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज द एम स्क्वायर एसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। टोटल पावर क्या कैलकुलेट हो गया, पीटी इक्वल टू पीसी 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 4, the m equals to 1, only 25% of the carrier power is present at the sideband frequency. वेवफॉर्म एनालिसिस में देखें तो ये सिंपली कैरियर सिग्नल जनरेट करा अपन ने, कैरियर फ्रीक्वेंसी दे दी, कैरियर एम्पलीट्यूड दिया, इधर से इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जनरेट करी, और फाइनली देने के बाद ये सिग्नल आउटपुट में क्या जनरेट हो गया अपने पास, एएम। एएम कौन सा है, ये डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। ये वाली जो वेवफॉर्म है जस्ट सिमिलर टू दिस वन, इस तरह से आएगी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो वेवफॉर्म है, दैट इज द वेवफॉर्म ऑफ डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर एएम। वही सेम वेवफॉर्म अपन यहाँ जनरेट करी, तो अपन यहाँ इस तरह से डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर एएम जनरेट कर सकते हैं व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये इसकी रेंज रहेगी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बिटवीन द 0 to 1। 1 से ऊपर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ओवर मॉड्यूलेटेड बन के। इस तरह से अपन एएम जनरेट कर सकते हैं, हार्मोनिक एनालिसिस कर सकते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक अपन ने एक्सपेरिमेंट की स्टडी करी है। एएम से रिलेटेड अपन ने एक्सपेरिमेंट कौन कौन से स्टडी करें। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ऑब्जर्व द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म एंड मेजर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को ऑब्जर्व करा और मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का एनालिसिस। आज की क्लास में अपन ने स्टडी करी हार्मोनिक एनालिसिस ऑफ एएम सिग्नल। हार्मोनिक एनालिसिस में कौन से करें, सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक्स, इन सभी हार्मोनिक्स की अपन ने क्या करी, एनालिसिस। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को सिंपली मल्टीप्लाई करें 2 से, 3 से, 4 से, तो उसके पर्टिकुलरली हार्मोनिक्स अपन ने ऑब्टेन करे और उनका एनालिसिस करें एएम के रिस्पेक्ट में। थर्ड में अपन ने स्टडी करी जनरेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। ये दिस इज द वन ऑफ टाइप ऑफ AM where the carrier component are the suppress out and analysis of the double sideband suppress carrier। double sideband suppress carrier का अपन ने टोटल एनालिसिस करा। इसमें इनपुट सिग्नल में अपन ने मॉड्यूलेशन वाले या ट्रांसमीटर सेक्शन में क्या एनालिसिस करा कि सिंपली यूजिंग द मल्टीप्लायर एंड जनरेट द डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर AM।
ये प्रोसीजर का डिमॉड्यूलेशन में सिंपली अपन ने क्या करा, सेम वही मल्टीप्लायर काम में लिया और दूसरा सेक्शन में क्या लिया, लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर से पास करते आउटपुट में क्या आ जाएगा, डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल और इंफॉर्मेशन और मैसेज सिग्नल। वेवफॉर्म का एनालिसिस करा, वेवफॉर्म एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट एंड कंक्लूजन। यहाँ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे अपन जाके स्टडी कर सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, सिंपली इंट्रोडक्शन अपन ने एएम सिग्नल का इंट्रोडक्शन करा। नेक्स्ट में थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ डबल साइड बैंड एएम। नेक्स्ट में प्रोसीजरल वर्क, सिमुलेशन, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं फोर्थ फिफ्थ स्टेप्स में विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और एक्सपेरिमेंटल में अपन यहाँ क्लिक करके डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट जैसे एएम सिग्नल लिया, एएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पुट ऑन कर दिया। नेक्स्ट में कैरियर सिग्नल लिया, उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पुट ऑन कर दिया और रन वाली कंडीशन लिया। रन वाली कंडीशन में अपने पास वेवफॉर्म कौन सी आ जाएगी, ये वाली वेवफॉर्म। इस तरह से वेवफॉर्म डिस्प्ले हो जाएगी। ये वेवफॉर्म किसकी है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एएम। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी अपने को इसको एनालिसिस कर लेना है, ठीक है, थ्योरेटिकल एनालिसिस करना है और फिर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कर लेना है। तो अल्टीमेटली अब स्टडी कैसे करनी है इन एक्सपेरिमेंट की, कि सबसे पहले तो मैंने जो मैनुअल्स हैं, सॉफ्ट कॉपी मैनुअल्स की पीडीएफ फॉर्म में आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया, तो वहां उसकी पहले थ्योरेटिकल एनालिसिस करना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, थ्योरेटिकल वाला सेक्शन पढ़ना है, और उसके बाद कहाँ जाना है, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जरूर अपने को इससे बेटा फेमिलियर हो लेना है, कि अगर कोरोना और इसकी वजह से अगर क्लासें या लैब अगर कंडक्ट नहीं हो पाती हैं फिजिकली, तो एटलीस्ट अपन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इनका एनालिसिस करते हैं कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसे जनरेट हो रही है, इनपुट में अपन क्या दे रहे हैं, आउटपुट कैसे जनरेट हो गया, फिर आउटपुट को डिमॉड्यूलेशन अपने को कैसे करना है। तो ये सारी चीजें अपने को उस पर जरूर ऑब्जर्वेशन कर लेना है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जरूर अपने को फेमिलियर होना है, जिससे आगे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इट में ही पॉसिबल कि आपके एक्सपेरिमेंट है वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट करवा जाए, तो इस चीज को जरूर कंडक्ट अपने को फेमिलियर होना है। कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करना। ठीक है, मैं अब अटेंडेंस लेता हूँ। अनुजा, अनुजा प्रेजेंट सर। अर्पित, प्रेजेंट सर। मुस्कान, प्रेजेंट सर। नील, प्रेजेंट सर। संतोष, प्रेजेंट सर। ठीक है, ओके है ना। तो है ना, मैं गूगल क्लासरूम पे इसको डाल दूंगा मैनुअल्स को, तो अपने रिटर्न वर्क भी आप उस मैनुअल से इजीली कर सकते हो, ठीक है, उसको समझना है। और ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जरूर बेटा आज जाके ना इन पे एक्सपेरिमेंट कर परफॉर्म करके देखना, और कोई इश्यू आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करना। और ये वाला जो वीडियो लेक्चर है ये मैं कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ, उस पर आप इसको देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम इश्यू आता है तो मुझसे डिस्कशन। ओके, थैंक यू।